नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। परमात्मा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपकी सेवा में मैं आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक राशि में शनि क्या फल देता है। भाव के चक्कर में नहीं पड़ना, किस भाव में है, कौन सा आपका लगन है, इसका कुछ लेना देना नहीं है आज के वीडियो के साथ। शनि किसी भी भाव में विराजमान हो, उस भाव में जो अंक लिखा है वो शनि की राशि होगी कि शनि इस राशि में विराजमान है। तो हमने सिर्फ वो राशि देखनी है और उसके अनुसार जो फलादेश है उसको समझना है। देखिए, शनि जो ग्रह है वो सबसे अच्छा ग्रह है, क्योंकि जातक को मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद तरक्की देता है। देखिए, तरक्की देता है, लेकिन बहुत डर लगता है शनि से। क्यों डर लगता है भाई? क्योंकि संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है। अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरी तरफ मैं तो ये कहता हूं कि शनि तो बदनाम है। ज्योतिष में सबसे अधिक अशुभ फल जो ग्रह देता है वो है गुरु। गुरु देवताओं का गुरु है, अहंकार बहुत है, दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश। कोई काम गलत हो जाए, मानना नहीं कि मैं गलत हूं। जानी जातक को पानी पिला पिला कर मारने वाली बात करता है गुरु, और ऐसे दुख देता है कि जो ना कहा जाए ना सहा जाए। लेकिन जो शनि है, मैं मानता हूं कि डिलेड फल देता है, लेट फल देता है, मेहनत करवाता है, संघर्ष करवाता है, लेकिन लोहे को पारस बना देता है, लोहे को सोना बना देता है। जब आपको सोना बना देगा फिर आपकी कीमत कितनी होगी? लोहे को सोना जो ग्रह बना सकता है वो क्या है? शनि। क्यों? क्योंकि शनि डिसिप्लिन का कारक है, अनुशासन का कारक है। शनि स्ट्रांग हो तो जातक पूरी तरह से अनुशासित होगा, सख्त मेहनत करने वाला होगा। और शनि अथॉरिटी देता है। ये कई व्यूअर्स को गलतफहमी होगी कि अथॉरिटी देने का कार्य सिर्फ सूर्य का है। शनि जो अथॉरिटी देता है वो इतनी बड़ी और इतनी अच्छी अथॉरिटी होती है कि आप लोगों के दिल में बसते हो। आपके लिए लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप न्याय प्रिय हैं और एक्सपीरियंस बहुत है आपके पास। शनि एक बुरा ग्रह है और सबसे स्लो स्पीड शनि की है। इसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। लीडरशिप क्वालिटी इसलिए है कि न्याय करना है, पक्षपात नहीं करना। जैसे आजकल पॉलिटिक्स चल रही है, किसी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, किसी को प्रधान बना दिया, किसी सीएम को कह दिया कि रिजाइन कर दो, क्योंकि पार्शियलिटी है।
ऐसा काम करता है गुरु। शनि ने कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, उसने देखना है कि इस व्यक्ति में गुण है, इस पोस्ट के काबिल है, इसको दे दो। और दूसरी बात, आपके जीवन में ये लिमिट सेट करता है, बाउंड्रीज सेट करता है। जितनी आपकी चादर होगी उतना आप पैर पसारोगे। दुनिया के दिखावे में आकर भटकोगे नहीं। रेस्ट्रिक्शन लगाएगा आप पर, धैर्य देगा आपको, बहुत तजुर्बा देगा जीवन के हर क्षेत्र का, क्योंकि धक्के खाए होंगे। और आपको आपके जीवन में चैलेंज देगा। चैलेंज इसलिए कि आपको टेस्ट कर सके कि आप अब शक्ति पाने के काबिल होगे या नहीं हुए। शनि मजबूत हो तो जातक को प्रैक्टिकल बनाता है। ये नहीं कि डे ड्रीमर हो गया, सोचता रह गया, सोचते सोचते तो हाथ पर सरसों जमा दी। इस तरह का काम नहीं करता शनि। शनि प्योर आपको अचीवमेंट देगा। मेहनत के बाद, जब तक आप मेहनत करते रहोगे आपको सफलता मिलती रहेगी। और दूसरी बात, ये जो मटेरियल हमारी सक्सेस है कि गाड़ी है, बंगला है, इसमें भी शनि एक धैर्य देता है। और आपने भी देखा होगा, एक व्यक्ति 1000 गज की कोठी में रहता है, पैसे इतने हैं कि मालूम ही नहीं, लेकिन सुखी नहीं है। नौकर चाकर बहुत है, घर में बेड बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुखी नहीं है। लेकिन उसके सामने एक छोटा सा घर है और उनके पास साइकिल ही है, मोटरसाइकिल भी नहीं। पति पत्नी बहुत खुशी से साइकिल पर मार्केट जाते हैं, अपनी समर्था के अनुसार शॉपिंग करते हैं, खुश रहते हैं। तो किसको अच्छा कहेंगे आप, जिसमें खुशी अधिक है? जो हमारा दिल है वो भटकेगा बड़ी कोठी देखकर कि गनमैन 5 हैं आसपास, लेकिन जिनके पास जितने अधिक गनमैन होते हैं, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वो उतने ही दुखी होते हैं। कई बार तो मुझसे बातें करते करते रोने लग जाते हैं। इस तरह के लोग जो अपने आप को डॉन कहलाते हैं, उनके नाम से दुनिया डरती है, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। जब शनि स्ट्रांग होगा तो जातक को रेस्पॉन्सिबल बनाएगा और सभी के साथ अच्छा करेगा। जो उसकी ड्यूटी होगी जीवन में, फर्ज होगा, अपने फर्ज निभाएगा। जो हमारे समाज के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि ऐसे जीवन जीना है, पराई स्त्री को नहीं देखना गलत नजरों से, तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बंदा चलेगा। जो डिसीजन लेना होगा वो एक बार लेगा और फर्म होगा। कितना ही घाटा पड़ जाए, जुबान का पक्का। अगर शनि आपका स्ट्रांग है, सहन शक्ति बहुत देता है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप में सहन शक्ति है तो आप दुनिया के राजा हो। और जब कोई कार्य करना होता है, जातक हड़बड़ाहट में नहीं करता, सोच समझ कर करता है। ठीक है, शनि जीवन में ऑब्स्टेकल्स देता है, विघ्न देता है, बाधाएं देता है, और कई बार जातक को अकेले बैठना अच्छा लगता है, जिसका शनि स्ट्रांग हो। जातक को बहते पानी के पास जहाँ शांति हो वहां बैठना बहुत अच्छा लगता है।
जैसे आपकी तुला लगन है, वृषभ लगन है, शनि योग कारक ग्रह है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, शनि लगन का मालिक है। ऐसे लोगों को लग्जरी भी पसंद है लेकिन अधिक तमन्ना नहीं, और शांति बहुत पसंद है। अकेले बैठना, कुछ समय अकेले बैठें और ध्यान करें तो मैं कहता हूं कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। शनि आपको मैच्योर बनाता है। जो गप्पे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को उन पर विश्वास नहीं होता, ऐसा नहीं करता अगर शनि स्ट्रॉन्ग पड़ा है आपकी कुंडली में। और लोग आपकी जुबान पर विश्वास करते हैं कि इस बंदे ने कह दिया तो ठीक है, रिटर्न में करने की आवश्यकता नहीं है। जो कमिटमेंट कर दी, आपकी कमिटमेंट को सभी लोग मानेंगे। और शनि जब स्ट्रॉन्ग होगा कुंडली में तो आपको पैसों के कारण भी कोई कमी नहीं आएगी। इतना आवश्यक है कि बचपन में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है लेकिन पैसों के कारण बाद में कोई कमी नहीं आएगी। और पैसे कैसे मैनेज करने हैं, देखिए पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उनको मैनेज करना मुश्किल है। तो मनी मैनेजमेंट सिखाता है शनि जातक को कि कैसे करना है। और जीवन में जब धक्के बहुत खाता है जातक तो उसमें एक इनसिक्योरिटी की भावना और सुरक्षा की भावना आ जाती है। जो भी काम करता है थोड़ा डर आ जाता है, एक फोबिया सा, जिनका शनि स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इस डर का बहुत लाभ है। क्या लाभ है कि जातक का जो भी कार्य होगा उसमें जातक अपना पूरा जी जान लगा देगा, पूरा एक्सपर्ट होगा, पूरी मास्टरी होगी उस कार्य में, क्योंकि डर है कि कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। और टाइम का पक्का है शनि, टाइम मैनेजमेंट है शनि के पास कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। नहीं तो आजकल मैंने देखा है कि मोबाइल फोन पर वो उंगली मारते रहते हैं, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, इधर आंखें मोबाइल के ऊपर, उंगली मोबाइल के ऊपर। तो क्या है वो किल टाइम, टाइम को किल कर रहे हैं। जो समय को बर्बाद करता है समय उनको बर्बाद करता है। और शनि बहुत बड़ी जो मोरल वैल्यूज होती हैं, जैसे अच्छे गुण होते हैं, वो जातक में बहुत होते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा लालच देखा और मन फिसल गया। शनि असूलों पर चलेगा। कितना भी लालच दे दो, जिस वकील की कुंडली में शनि मजबूत होगा वो कभी नहीं बिकेगा, कितना भी लालच दे दो उसको। इसके अलावा शनि क्या है, शनि सेल्फ कंट्रोल है। जिनका शनि स्ट्रॉन्ग है वो अपने आप पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं कि उनको कोई गाली निकाल दे तब भी सोच समझकर जवाब देंगे, एकदम हड़बड़ाहट में नहीं आएंगे, एकदम गुस्से में नहीं आएंगे। और हमारे एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उनमें भी बहुत सहनशीलता थी। तो कई बार तो गांव के लोग जाकर कुछ बदतमीजी भी कर देते थे, लेकिन फिर भी वो हंसकर टाल देते थे। और उसके बाद वो बंदा फिर जाता था उनके पास, फिर पैर पकड़ता था कि सरदार जी मुझसे गलती हो गई। तो ये स्ट्रॉन्ग शनि की निशानियां हैं। और इसका जो मित्र ग्रह, सबसे पहले तो
जिससे हमें लाभ होगा। ठीक है, थोड़ी टेंशन होगी अगर कोई संबंध बन रहा हो या शनि उसकी राशि में हो। वो है बुध, मिथुन राशि और कन्या राशि, इसका मालिक बुध है। शनि बुध का किसी तरह से संबंध हो जाए, बुध बुद्धि है, दिमाग की सही दिशा और दशा में हमें कैसे उसको यूज करना है। और शनि क्या है? शनि है मेहनती, अनुशासित। बुध जिद्दी है, शनि बिल्कुल जिद्दी नहीं है। तो जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो भाई एक चमत्कार करते हैं जीवन में। आपका डिसिप्लिन, आपकी इंटेलिजेंस और किसी कार्य को करने से पहले उसका प्रैक्टिकल रूप देखना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर ये गुण आप में है तो इस तरह के काम करोगे जो आज तक किसी ने नहीं किए। यूनिक काम करोगे, यूनिक पर्सनालिटी होगी आपकी, एक अलग ही छाप होगी, दुनिया से अलग ढंग होगा काम करने का। और शनि का सबसे प्रिय मित्र कौन है? शुक्र। उसकी राशि है वृषभ और तुला। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जो शुक्र है और जो शनि है उनकी नेचर मिलती नहीं आपस में। शुक्र तो भोग कारक ग्रह, लग्जरी की चीजें चाहता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, और शनि एक लिमिट लगाता है, एक बाउंड्री लगाता है। शुक्र काम करना पसंद नहीं करता, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। शनि हमेशा कर्मशील रहता है। तो ऐसा है कि जैसे कुछ ऐसे पशु हैं, हम बात कर लेते हैं एक वृक्ष की। एक आम का वृक्ष है, एक इंडियन वैरायटी है, तो उसको बीमारी नहीं लगती, मगर आम बहुत कम लगते हैं, फल को बहुत कम लगता है। और एक विदेशी वैरायटी है, अगर हम उसको इंडिया में लगाते हैं उस वृक्ष को तो बीमारी भी बहुत लगती है, स्प्रे भी करनी पड़ती है और बहुत अधिक देखभाल करनी पड़ती है, यानी वो भी मुश्किल है। दूसरी तरफ ये भी मुश्किल है कि इतना बड़ा वृक्ष हो गया, आम बहुत कम लगते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? दोनों को हाइब्रिड कर देते हैं, यानी ऐसा एक पौधा बना देते हैं जिसमें दोनों के गुण आ जाएं, ताकि फल भी अच्छे लगे, स्प्रे की भी कम आवश्यकता पड़े और बीमारियां भी कम लगे। बिल्कुल इसी तरह है शनि और शुक्र का मिलना, ये मिराकल करता है। जीवन में जातक के गुण इतने हाई लेवल के होते हैं, जातक के सोचने का ढंग इतने बड़े लेवल का होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जहां दूसरों की सोच खत्म होती है वहां जातक की सोच शुरू होती है। अब आगे आ गया आपका मंगल। तो मंगल में बहुत बहस होती है मेरी। कहते हैं जी मंगल शनि तो दुश्मन है, शनि वायु है, अर्थ है, मंगल आग है, और शनि डिसिप्लिन्ड ग्रह है, मंगल बहुत अग्रेसिव है,
शनि डिले से काम करता है, धीरे धीरे। मंगल कहता है कि जो करना है कर दो, एक बार ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर की पालना हो। लेकिन जहां भी वही बात आ जाती है, जब शनि और मंगल का संबंध होता है। ठीक है, शनि मंगल की राशि में, मंगल शनि की राशि में, जातक को थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा ये दे सकते हैं। लेकिन जब इनका मिलन होता है, राशि परिवर्तन हो गया, दोनों इकट्ठे किसी भाव में है, तो कई किताबों में तो बहुत नेगेटिव लिखा हुआ है कि जी शनि मंगल की युति है। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जब शनि मंगल की युति होती है, वो जातक मेहनती होता है, अपने मेहनत के बल पर वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है और करता भी है। जब तक अपना गोल प्राप्त ना कर ले तब तक उसको चैन नहीं आता। आगे देखिए, शनि उच्च का कहाँ होता है? शनि उच्च का होता है तुला राशि में, शुक्र की राशि में। तो इस राशि में शनि बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। शनि एक बुजुर्ग है, जज है, शुक्र गुरु है। शुक्र शनि की बहुत इज्जत करता है, तो शनि बहुत खुशी महसूस करता है इसके घर में। तो जातक में अनुशासन भी बहुत होता है और जो उसके फर्ज होते हैं पूरे करता है, कैसे भी करे लेकिन करेगा। परिवार के प्रति हैं, समाज के प्रति हैं, फर्ज पूरे करेगा। जातक का जो माइंड है वो क्लियर होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि कूटनीतिक होता है कि जल्दी जल्दी उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर वो किसी को धोखा नहीं देता तो उसको भी कोई धोखा नहीं दे सकता। कोऑपरेटिव बहुत होता है, यानी कोई आ गया कि जी मेरा ये कार्य कर दो, जातक कहेगा चल कोई बात नहीं। और जो उसका कैरियर है उस पर पूरी फोकस रखता है। इसी कारण कई बार जिनका शनि उच्च का होता है उनकी जो गृहस्थ जीवन होता है थोड़ा प्रॉब्लम में होता है कि जी हमारे लिए तो इनके पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है तुला राशि में शनि। और जिसमें कोई भी ग्रह उच्च का हो उससे बिल्कुल सामने क्या होता है, वो नीच का। तो शनि नीच का कहाँ हो गया? बिल्कुल सामने, यानी मेष राशि में। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल की राशि में शनि नीच का जरूर हो जाता है, लेकिन अगर शनि और मंगल कुंडली में दोनों में से कोई एक जोग कारक ग्रह है तो शनि इतना बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि मंगल क्या है? आग है, और शनि को ये ढलती है, शनि को नहीं ये पसंद करता, और शनि भी दुखी रहता है आग के कारण। इसलिए चिड़चिड़ापन बहुत होगा जातक में, और एक अपने आप को हस्ती समझेगा, चाहे कुछ है उसके पास जा नहीं है। और शनि की एक और खूबी है कि 36 साल की उम्र के बाद इसके बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है, क्योंकि 36 साल की उम्र तक हमारी सहन शक्ति भी कम हो जाती है। तो जातक की दिशा और दशा देखकर ये फल देता है। शनि ऐसा ग्रह है कि जो दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करना पसंद करता है। किसी ने जातक के साथ
बुरा व्यवहार किया। अगर कुंडली में शनि मजबूत है, अगर वो जातक के पास किसी मदद के लिए जाएगा तो उसको मदद अवश्य प्राप्त होगी। और शनि का जो इम्पैक्ट है वो भाई पड़ता है आपके फेस पर, यानी शनि जिस भाव में होगा, अगर उस भाव से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके एक्सप्रेशंस में चेंज जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बतानी बहुत आवश्यक थी कि शनि की प्रॉपर्टीज क्या है। अब जो शनि की सब राशि है वो है 10वीं और 11वीं। मकर और कुंभ में शनि अच्छा फल देता है, इसकी सब राशि है। गुरु की राशि 9 और 12 में, इसमें भाई शनिदेव कोल्ड वार करते रहते हैं कि जैसे भाइयों के भाव में आ गया तो अंदर ही अंदर एक दूसरे की चुगलियां, लेकिन फिर भी एक रिलेशन कुछ हद तक बनाकर रखेगा। तो ये जनरल बात थी। अब आते हैं प्रत्येक राशि के अनुसार शनि आपको क्या फल देता है। सबसे पहले मेष राशि, मंगल की राशि है, तो जातक जो भी काम करेगा वो कोई छोटा मोटा नहीं होगा, अच्छे लेवल का होगा और एक अनुशासन में रहकर काम करेगा। जो उसका गोल होगा उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्राप्त करेगा। और जातक की जो फर्ज है वो किसी के भी प्रति हैं, अपने फर्जों को पूरा करेगा। मंगल सेनापति है, लीड करने की आदत है, तो लीडरशिप क्वालिटीज होगी। जातक को अथॉरिटी भी मिल सकती है, या इसके साथ 4 बंदे हमेशा खड़े रहेंगे। और जातक रेस्पॉन्सिबल होगा, ये नहीं कि किसी को ये बात कह दी, किसी को वो बात कह दी। जो इसका काम है पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा, बिजनेस में है या नौकरी में है। सबसे बड़ा गुण ये होगा, धैर्य होगा। मंगल की राशि में भी शनि धैर्य देगा। ये नहीं कि एकदम गुस्से में आकर किसी को गालियां निकाल दी बहुत ज्यादा। हाँ, नशा अगर करता हो तो पॉसिबल है। सेल्फ कंट्रोल होगा जातक पर, अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। जब कोई इस तरह की समस्या आए जीवन में कि उसको बहुत बुरा लगे तो कंट्रोल कर लेगा। जीवन में ईश्वर बहुत बार परीक्षा लेंगे जातक की, यानी कई बार चैलेंज जाएंगे, लेकिन उनसे कैसे निपटना है जातक बहुत धैर्य के साथ, शांति के साथ उनसे निपट लेगा। और सबसे बड़ी क्वालिटी है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जातक चेंज कर लेता है, अपने आप को बदल लेता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। जैसा देश वैसा भेष। इसलिए जीवन में कोई भी मौका मिले उसका जातक लाभ ले लेता है। जातक जो भी करना चाहता है, जो भी एक्शन लेता है वो क्विक होता है, अधिक सोचता नहीं है कि करूं ना करूं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और साहस भी है। जो करना है तो कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि शनि नीच का डिलेज आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कठिनाइयां अड़चने आ जाती हैं, तो फिर जातक थोड़ा सा दुखी होता है अंदर से। जैसे कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट हो गया, चिड़चिड़ापन सा आ गया, वो स्थिति हो जाती है। इस
राशि में शनि मेष राशि में जो आपका ट्रेडिशन चल रहा है, यानी कि बुजुर्गों के समय से जो हमारे रीति रिवाज है, जातक उनको निभाने की कोशिश करता है और काफी हद तक निभाता भी है। और पर्सनल फ्रीडम जातक चाहता है कि मुझे किसी की रोक टोक ना हो। शनि मेष राशि में हो तो अपने गुणों को बढ़ाने के लिए जातक पूरा जोर लगा देता है। जितने भी गुण हैं उनको और अधिक बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपने जीवन में तरक्की कर सके। और दूसरों को मोटिवेट करने की बहुत बड़ी शक्ति होती है जातक की। और सबसे बड़ी जो अच्छा पॉइंट है शनि मेष राशि में हो, जातक दिखावेबाजी, गप्पे मारना, झूठ बोलना ये पसंद नहीं करता। उसको वही दुकानदार अच्छा लगेगा जो जवान का पक्का होगा और सही वायदा करेगा, सही बात करेगा और सही सामान देगा। मित्र भी उसके ऐसे ही होंगे। हाँ, जो नशा करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप नशा कम कीजिए, नहीं तो ये आपके जीवन में तरक्की नहीं होने देंगे। और मेष राशि में शनि जातक की जो आवश्यकताएं हैं उनको बहुत जल्दी पूरी कर देता है। कहीं से भी धन आए उनको पूरी कर देता है। और एक समय में जातक अपने कई फर्ज निभा लेता है, यानी मल्टीटास्किंग मैन होता है कि बहुत सारे काम एक ही समय में कर लेता है। और दूसरी बात, गुस्सा आ जाए किसी का गला नहीं पकड़ेगा जल्दी से, क्योंकि मंगल कहेगा कि इसकी पिटाई कर दो, लेकिन शनि एक लिमिट सेट कर देगा कि हमने एक लिमिट में रहना है। और जो भी सर्कमस्टांस लाइफ में चेंज हो, परिस्थितियां जो भी बदलती हैं, जातक अपने आप को उनके अनुसार बदल लेता है। और ये प्रैक्टिकल होता है, सोचता कम है, एक्शन अधिक लेता है। तो अच्छी पोजीशन है मेष राशि में शनि की। नीच का देखकर ये नहीं समझ लेना कि ये बहुत प्रॉब्लम देगा। अब आते हैं जी शुक्र की राशि वृषभ के ऊपर, इसमें शनि महाराज विराजमान हो जाए तो ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पर जितने भी हैं हमारे, उस पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। शुक्र शनि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है हमारे ज्योतिष शास्त्र के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातक अपने जीवन में स्थिर होना चाहता है, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, स्थिर चाहता है और चाहता है कि मेरी सिक्योरिटी बनी रहे। अगर नौकरी करता है तो उसके दिमाग में होगा कि साथ में कोई दूसरा काम कर लूं, ताकि अगर नौकरी में कोई प्रॉब्लम आए तो जहां से मुझे पैसा मिल जाए। और अगली बात, जीवन साथी ऐसा चाहेगा कि वो भी आवश्यकता पड़ने पर चार पैसे कमा सके। वृषभ का जो शनि होता है जातक को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अगर मेहनत करेगा तभी सिक्योर हो पाएगा। और उसको मालूम होता है कि जो रिश्तेदार हैं उनके साथ कैसे डील करना है, और जो पैसों के संबंधित मसले हैं उनके साथ कैसे डील करना है। और सबसे बड़ी बात, शुक्र लग्जरी है, खर्च का कारक, लेकिन शनि ने लिमिट लगा दी तो क्या हो गया,
पैसे खर्चने में अनुशासन आ गया कि मैंने इतनी सेविंग करनी है, इतना खर्च करना है, ये जातक के दिमाग में रहेगा। और जो भी पैसे से रिलेटेड मामले हैं, जातक उनमें केयर फ्री नहीं रहेगा, यानी कोई गलती नहीं करेगा, जल्दी से सोच समझकर कार्य करेगा। और एक सबसे बड़ी खूबी होती है, क्योंकि वृषभ राशि का मालिक है बैल, कि जो इसका गोल है, एक बार फेल हो जाए, 2 बार फेल हो जाए, फिर कोशिश करेगा और फिर कामयाब होगा, और धैर्य बहुत होगा। जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर कर छोड़ेगा, और ये लंबे समय की बातें सोचता है। ये नहीं कि 10वीं पास की और क्लर्क लग गए, ऐसा नहीं सोचता। ये क्या सोचता है कि अगर पहले ही गजटेड ऑफिसर लगूंगा तो रिटायरमेंट के समय तक तो मैं कहीं से कहीं पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा वृषभ राशि में शनि हो तो जो ये आसपास का संसार है, जातक को बहुत अच्छा लगता है, नेचर से बहुत प्यार होता है। और जब अच्छी जगह कोई देखता है, जातक बहुत इंजॉय करता है कि कितना सुंदर संसार बनाया है ईश्वर ने। और जातक का मन होता है कि शांति में रहे। इसीलिए जब कोई चेंज आता है लाइफ में, मान लीजिए सरकारी नौकरी में है, ट्रांसफर हो गई, तो भाई जातक को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उसे वहां जाकर अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसको लगता है कि वहां जाकर मेरा पीस ऑफ माइंड खराब ना हो जाए। जातक के जीवन में जो तरक्की होती है धीरे धीरे होती है, लेकिन होती रहती है। धन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन एक बार तरक्की हो गई वो फिर पक्की है, फिर वापस नीचे नहीं आएगा जातक, क्योंकि नींव बहुत मजबूत हो जाती है। और जातक जो भी निर्णय लेता है, सबसे पहले दिमाग में होता है कि जो मैं निर्णय ले रहा हूं, क्या वो समाज के मान्यता के अनुसार है, किसी गरीब को तो नहीं दुखी करेंगे, किसी शरीफ बंदे का नुकसान तो नहीं होगा। यानी इस तरह के निर्णय लेता है किसी भी पोजीशन पर जातक विराजमान हो। और एक वैल्यू होती है उसकी, सोचने की भी एक वैल्यू होती है, एक लेवल होता है, उससे नीचे नहीं गिरता। जो उसके रिलेशनशिप होते हैं, मित्र हो गए, जो उसके अंडर काम करते हैं, जो उसकी अथॉरिटी है, या रिश्तेदार हो गए, उनसे भी वो पूरे धैर्य से काम लेता है। किसी ने थोड़ा गुस्से में कुछ कह दिया तो अधिक जातक अपने दिल पर बात नहीं लगाता। इसके अलावा जातक की कोशिश होती है कि सभी से अच्छे संबंध हो। इसीलिए वृषभ राशि में शनि हो, जब ये साझेदारी में काम करते हैं और दूसरे ग्रह अच्छे हो अगर, तो भाई बहुत अधिक इनको लाभ होता देखा गया। एक जो हमारा परंपरा चलती आ रही है खानदान की, कि ये काम ऐसे करना है, वो काम ऐसे करना है, जो हमारे बुजुर्ग करते थे, जातक चाहता है कि उसी तरह से मैं काम करूं, रिस्पेक्ट करता है उसकी। और जो पुरानी वस्तुएं हैं उनसे बहुत प्यार होता है। जो वस्तु इनके दादाजी के समय की है, परदादाजी के समय की है,
उनको संभाल कर रखने की कोशिश करता है और उनको देखकर जातक को खुशी होती है। और जातक अपने शरीर का ध्यान रखता है, ये सबसे अच्छी बात है। वृषभ राशि में शनि हो, अगर भाई थोड़ा शुभ प्रभाव हो तो कई बार करैक्टर खराब होने के कारण शरीर पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन जनरली जातक अपनी सेहत का ध्यान रखेगा और एक्सरसाइज वगैरह करेगा। और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि मेरा शरीर अच्छा रहे और मुझे कोई रोग ना हो। आगे चलते हैं। बुध के घर में मिथुन राशि में शनि। तो मिथुन राशि क्या है? ये है कि सबसे बड़ा गुण है कि अपनी बात किसी के सामने कैसे रखनी है, कम्युनिकेशन हमने कैसे करनी है और हम कैसे सोचते हैं। घटना घटी, किसी ने पॉजिटिव सोच लिया, किसी ने नेगेटिव सोच लिया, किसी ने कहा कि गिलास आधा भरा हुआ है पानी का, किसी ने कहा कि गिलास आधा खाली है। तो ये सोच को रिप्रेजेंट करती है मिथुन राशि। और जो हमारे संबंध है पड़ोसियों से, मित्रों से, उन पर भी पूरा प्रभाव है इसका। तो मिथुन में जब शनि हो जाए तो जातक बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। लेकिन बुध बच्चा ग्रह है, इसके पास बुद्धि तो है, इंटेलिजेंस तो है, मगर तजुर्बा नहीं है। जब शनि का साथ मिल गया तो भाई तजुर्बा भी मिल गया, तो फिर सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। जातक बड़े बड़े इस तरह के काम करता है जो किसी ने सोचे भी नहीं होते। बड़े बड़े साइंटिस्ट की कुंडलियों में ये योग देखा गया है। इसके अलावा जातक किसी के सामने अपनी बात रखे तो रखने का ढंग इस तरह का होता है कि बिल्कुल क्लियर हो जाती है उसको पूरी सिचुएशन। और टीचिंग लाइन में बहुत कामयाब होते हैं। आपके जो वकील हैं उसमें बहुत कामयाब होते हैं, जो कंसल्टेंसी देते हैं उसमें बहुत कामयाब होते हैं, जो सेल्स लाइन है उसमें बहुत कामयाब होते हैं। क्योंकि बातचीत करने का ढंग इस तरह का कि लोगों को इस पर पूरा विश्वास होता है कि भाई ये बुरा नहीं करेगा, ईमानदार है बंदा। और रिटर्न क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। मान लीजिए किसी के लिए कोई मैसेज टाइप कर लिखना है, आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह आ गए, वहां भी कोई टाइप कर लिखना है, तो जो लैंग्वेज होगी बहुत क्लियर होगी और बहुत इंप्रेसिव होगी। जो भी उसको पढ़ेगा तो सीधा उसके दिल पर असर करेगी वो। इसके अलावा डूंघाई में जाता है, डिटेल में जाता है, आसपास क्या घट रहा है पूरी जानकारी होती है इसको, और पूरा एनालाइज करता है जो घटनाएं इसके जीवन में घटती हैं, अच्छी हो या बुरी हो, और उससे कुछ सीखना चाहता है, उससे एक रिजल्ट निकालता है, उससे कंक्लूजन निकालता है कि आगे हमने कैसे काम करना है। और मिथुन का शनि जातक की जो बुद्धि है, जो गुण है, वो दूसरों को देना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि बुद्धि के साथ एक तजुर्बा आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं सोचता हूं कि जो हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े वैद्य थे, जड़ी बूटियों की बहुत नॉलेज थी, वो इसीलिए अब नहीं है कि उन्होंने आगे नहीं दी, आगे ट्रांसफर नहीं की। तो ऐसे ही जिनका मिथुन राशि में शनि होता है, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते।
तो जब वो चले जाते हैं दुनिया से तो वो सभी चीजें चली जाती है साथ में। इसके अलावा प्रैक्टिकल होते हैं, हर काम को अपने हाथ से करने की कोशिश करते हैं और किसी पर डिपेंड होना नहीं चाहते। एक हमारे मित्र से एक दिन उनका जूता थोड़ा सा, उसकी जो सिलाई थी वो भाई कट गई, तो गए वो, तो मोची ने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है। तो ये बात उनके दिमाग पर इतनी लगी कि उन्होंने 10 दिन किसी दूसरे मोची के पास लगाए और जूते की सिलाई करनी सीखी, जूते की रिपेयर करनी सीखी। उसके बाद अपने जूते की खुद रिपेयर करते थे। तो उनका भी जो शनि था मिथुन राशि में था, यानी कि जो पूरा ध्यान है प्रैक्टिकल की ओर होता है। और जातक के जो रिश्तेदारों के लिए फर्ज है, मित्रों के लिए फर्ज है, वो जातक बहुत अच्छे ढंग से निभाता है। वो निभाएं या ना निभाएं, लेकिन जातक निभाता है। और अपने रिलेशंस में पूरी तरह से ईमानदार रहेगा, धोखा नहीं देगा। ये नहीं कि थोड़ा सा कहीं से लाभ हुआ और किसी का नाजायज फायदा उठा लिया, किसी को जूझ कर लिया, ऐसा नहीं होगा। और जातक फ्लेक्सिबल होता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। इसी कारण इसकी जो नींव है वो पक्की होती रहती है, यानी सभी परिस्थितियों का सामना, सभी इन्वायरमेंट का सामना, सभी सर्कमस्टांसिस का सामना बहुत अच्छे ढंग से ये कर लेता है। और कूटनीतिक इसकी वाणी होती है, जो बातचीत करने का ढंग होता है वो ऐसा होता है कि बचपना नहीं होता, उसमें तजुर्बा झलकता है। जब दूसरों से बात रखता है अपनी, तो इस तरह से रखता है कि पूरी बात दूसरे को समझ ना आए, लेकिन वो कह भी ना पाए कि आपने बात समझा ही नहीं। यानी एक डिप्लोमेसी होती है इसमें, एक टैक्ट होता है बात करने का। इसके अलावा कोई काम सीखना हो तो बहुत धैर्य के साथ सीखता है। गुरु को चरण स्पर्श कर कर, पूरी इज्जत कर कर गुरु से सभी गुण प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर भाई कर्क राशि में शनि आ जाए, चंद्रमा की राशि है इसमें, तो जब इसमें शनि आ जाए तो ये बहुत इफेक्ट करता है जातक की इमोशंस को। और जो पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, उस पर बहुत इफेक्ट होता है। दूसरों की देखभाल जातक बहुत करता है, बहुत इमोशनली एसोसिएट होता है उन लोगों के साथ जिनका जातक के साथ प्यार होता है। और शनि जब कर्क राशि में हो तो जातक में एक जो उसकी भावुकता है उसमें संतुलन होता है, यानी परिस्थिति को देखकर अधिक भावुक नहीं होता। ये नहीं कि कोई बुरी खबर सुन ली तो एकदम हड़बड़ाहट में आ गया। पूरी तरह से अनुशासन में रहकर काम करेगा और इमोशन में आकर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए अपने जीवन में इस तरह के गुण पैदा कर लेता है कि जिनकी नींव बहुत पक्की होती है। और अपने परिवार के ऊपर इसका पूरा ध्यान होता है, चाहे परिवार वाले बाद में इसकी कदर करें या ना करें, लेकिन अपनी फैमिली के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार। बहुत इमोशंस होती हैं कि मेरी पत्नी को कोई दुख ना हो,
मेरे बच्चों को कोई दुख ना हो, और जो भी फर्ज होते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने खानदान के लोगों के लिए, जातक उसे पूरा करता है। यानी इसकी जो नेचर होती है वो केयरिंग होती है कि दूसरों को दुख ना हो, खुद दुख सह लेगा। और मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि जब कर्क राशि में शनि विराजमान हो जाता है तो पिछले जन्म में जातक ने काफी लोगों का कर्जा देना होता है, तभी इस जन्म में सभी का करता रहता है। और उसमें एक भावना होती है कि जो परंपराएं चली आ रही है मेरे खानदान की, क्योंकि खानदान अच्छा होता है, अक्सर वो परंपराएं मैं आगे बढ़ाता रहूं, पूरी कोशिश करता है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यू है फैमिली की उनको मैं आगे ट्रांसफर करता रहूं। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता है। और जातक खुद की केयर करना तो चाहता है, लेकिन भाई कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सरकमस्टांस इस तरह के बन जाते हैं कि पहले दूसरों का काम करता है, फिर बाद में अपना काम करता है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको घाटा पड़ रहा हो तो दूसरों का कभी लाभ नहीं होने देना। इतने इमोशनल हो जाओगे तो लोग जीने नहीं देंगे आपको। इस बात का खास ध्यान रखना है और इस बात की फिक्र नहीं करनी कि मैं इनसिक्योर हूं जीवन में, कोई मेरे साथ नहीं है, अगर मेरी नौकरी चली गई, अगर मुझे बिजनेस में घाटा हो गया तो मेरा क्या होगा, पर्सनली मैं बीमार हो गया, कोई बड़ी बीमारी आ गई तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, प्रैक्टिकल होकर, पूरे डिसिप्लिन के साथ अपना काम कीजिए, लंबी सोच के साथ जीवन जिए तो बहुत तरक्की करेंगे, बहुत लोकप्रिय हैं आप और लोगों के दिल में है आप, इतने यूनिक गुण है आप में। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आ जाए तो वो सभी दुख भूल जाता है, सुखी होकर जाता है आपके पास से। एक हीलिंग क्वालिटी आप में और मोटिवेशनल क्वालिटी है कि जिसने दिल छोड़ दिया उसको भी साहस से भरकर उसका भी भला कर देते हो। इसके अलावा आपके परिवार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो पारिवारिक लाइफ है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसका कारण मैं कहूंगा कि आपकी नालायकी होती है, कि या कह लो कि आपकी शराफत होती है कि आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया। तो आपका फैमिली का जो ताना बाना है इस तरह का हो जाता है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सभी एक तरफ हो जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। तो पहले ही इस बात का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी के सामने अपनी भावनाएं प्रकट ना करें। और अगर किसी को राज की बात बतानी हो तो पहले ये निश्चित कर ले कि ये बताने के लायक है या नहीं है। आपकी जो प्लानिंग होती है पैसे इन्वेस्ट करने की, वो लॉन्ग टर्म होती है, लंबे समय के लिए होती है, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। जीवन में कुछ मौके ऐसे आएंगे कि एकदम आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलते हैं। पिता पुत्र का संबंध हो गया। सूर्य के भाव में, राजा के भाव में शनि महाराज विराजमान हो गए तो ये कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, अच्छा फल देता है ये कॉम्बिनेशन। जातक क्रिएटिव होता है, दिमाग बहुत चलता है उसका,
नए नए काम करने में। लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोगों को साथ कैसे रखना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। और जातक में एक शक्ति होती है दूसरों को अपने साथ रखने की, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग होता है और अनुशासित होता है। 5 मिनट लेट नहीं होता जहां उसने पहुंचना हो, इतना अनुशासन होता है। और जो उसके लाइफ में गोल होते हैं उसको प्राप्त कर कर छोड़ता है। इसके अलावा सूर्य के घर में है तो जातक को अथॉरिटी भी मिलती है लाइफ में। एक रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी होता है, सभी उसकी इज्जत करते हैं और अपनी इज्जत करवाकर जातक खुश भी बहुत होता है। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि जो मैं काम करूं लोग उसकी तारीफ करें। इसके अलावा जो बात दूसरों को समझाना चाहता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझा देता है। इतना टैलेंट होता है उसमें कि अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने बहुत अच्छे ढंग से रख सके और बहुत ही एक ऑथेंटिक वे से सच्चाई से रखता है। जातक में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। स्ट्रगल का होती है लाइफ में बहुत, लेकिन स्ट्रगल उसके आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकती। ये हो सकता है कि 20-25 साल अधिक स्ट्रगल हो लाइफ के पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आए कॉन्फिडेंस में, लेकिन बाद में पूरी मेहनत करेगा और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इतना उसमें टैलेंट होता है, इतने गुण होते हैं। इसके अलावा समाज में उसकी छाप होती है, उसकी प्रसिद्धि होती है, एक बहुत बड़ी रेपुटेशन होती है और वो रेपुटेशन भी अच्छी होती है। और जातक सभी को जोड़कर रखने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश ये होती है कि किसी भी फील्ड में वो काम करे उसमें उसकी रिस्पेक्ट हो। और शनि और सूर्य का संबंध, शनि क्या है? दब कर रहने वाला ग्रह है। सूर्य क्या है? जिसमें बहुत अहंकार है। तो इनका संबंध कॉन्ट्रबलेंस कर देता है, यानी यूनिक बंदा बना देता है कि सभी को साथ लेकर चलता है, विरोधियों को साथ लेकर चलने का गुण होता है। इसलिए जिनका सिंह राशि में शनि हो राजनीति के क्षेत्र में भी कामयाब होते देखे गए हैं। और जातक चाहता है कि मैं ऐसे काम करूं कि दुनिया में मैं मशहूर हो जाऊं। और मशहूरी प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में जातक लगातार मेहनत करता रहता है और एक दिन कामयाब भी हो जाता है। कितनी ही कठिनाइयां आए लेकिन कामयाब हो जाता है। इसके अलावा जातक की वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं, गुण होते हैं और लोगों को लगता है कि भाई ये बंदा अच्छा है, जेन्युइन है। और उसके वाणी की एक वैल्यू होती है, कदर होती है। और उसी के कारण जातक अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े गोल रखता है और उनको प्राप्त कर कर छोड़ता है। जो भी उस क्रिएटिव वर्क होते हैं जिनमें बुद्धि की आवश्यकता और मेहनत की आवश्यकता हो, लगा रहता है जब तक पूरे नहीं होते, पेशेंस के साथ लगा रहता है और डेडलाइन फिक्स कर लेता है कि मैंने 2 महीने में काम पूरा करना है, 3 महीने में, और पूरी कोशिश करता है कि काम को पूरा कर कर छोड़े। इसके अलावा दूसरों को बहुत अच्छी शिक्षा देता है, बहुत अच्छा गाइड करता है। टीचर हो, धार्मिक गुरु हो,
आपका कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, या जो काउंसलिंग करते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो उनकी कुंडली में भी सिंह राशि का शनि देखा गया। कई बार जातक को डाउट हो जाता है अपने आप पर कि पता नहीं मेरा ये डिसीजन सही है या नहीं सही, मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ इसमें तरक्की करूँगा या नहीं करूँगा। लेकिन फिर वो घंटा 2 घंटा सोचने के बाद अपने सभी डाउट क्लियर कर लेता है। जब उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म विजन हो जाती है, लंबे समय के लिए सोचना कि अब मैं ऐसे काम करूंगा, 5 साल के बाद ऐसा होगा, 10 साल के बाद ऐसा होगा, और उससे अच्छा ही होता है क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत अधिक होती है, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। और जीवन में एक बार जातक को सक्सेस मिल जाए तो भाई फिर वो वापिस नहीं होती, उसको सक्सेस मिलती रहती है। और सिंह राशि में सूर्य, जातक की ये कोशिश होती है कि कोई उससे नाराज ना हो। अगर कोई उससे नाराज हो जाए तो जब तक उसको मना नहीं रहता तो जातक को भाई चैन नहीं आती। आगे बात करते हैं आपकी कन्या राशि की। कन्या राशि में शनि विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जातक में एक परफेक्शन प्राप्त करने की तमन्ना होती है कि जो भी मैं काम करूं पूरी तरह से सही हो, 100% सही हो, थोड़ी सी भी गलती ना हो। और पूरी मेहनत करता है, पूरी प्रैक्टिस करता है, जो भी उसका फील्ड होता है, जो भी उसका काम होता है, उसमें तरक्की हासिल करने के लिए। और जब तक परफेक्शन हासिल नहीं करता, चैन नहीं आती उसको। जीवन जीने का जो ढंग होता है वो समस्या को हल करने वाला होता है, भागने वाला नहीं। ये नहीं कि जी एक काम शुरू किया, उसमें कोई समस्या आ गई तो दूसरा काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक होती है, पूरा अनुशासित होता है और अपना काम बहुत एफिशिएंसी से करता है, बहुत जल्दी करता है। कन्या राशि में जब शनि हो तो जातक का माइंड इस तरह का होता है कि आसपास के लोगों की अच्छाई के लिए काम करता है, सोशल वर्कर होता है, इसलिए लोगों के दिल पर राज करता है और लोगों की सपोर्ट उसे मिलती रहती है। इसीलिए राजनीति के क्षेत्र में भी वो अच्छी कामयाबी हासिल करता है। आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करता रहता है, परिवार की हो, पड़ोस की हो, कार्य क्षेत्र की हो, कि कौन कैसे काम कर रहा है। और जब कोई प्रॉब्लम आती है उसको सभी की कमजोरियां मालूम होती है, सभी के गुण मालूम होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी समस्या को सुलझा लेता है। और अपनी हेल्थ के प्रति भी जातक थोड़ा वहमी होता है, शक्की होता है और सेहत का पूरा ध्यान रखता है। इसके अलावा सोचने का ढंग कई बार थोड़ा नुक्ताचीनी वाला हो जाता है कि जैसे माता ने कहा कि ऐसे कर दो तो उसने कहा कि ऐसे करने से अगर ऐसा हो जाता होता फिर तो सभी राजा बन जाते। तो नुक्ताचीनी करता है, अलग ढंग से काम करना चाहता है। ये नहीं कि जो बातें चली आ रही हैं लकीर का फकीर नहीं बनना चाहता। देखता है कि इसमें क्या कमी है और वो कमी दूर करता है, उसके बाद काम करता है। जैसे फैमिली का बिजनेस हो, देखेगा कि इसमें क्या कमी है, उसको दूर करेगा,
फिर कामयाबी हासिल करेगा। इसके बाद कार्य क्षेत्र में पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेगा, कंसंट्रेशन के साथ काम करेगा और कर्मशील व्यक्ति होगा, काम से भागेगा नहीं, समय पर पूरा काम निपटाएगा और कोशिश होगी कि समय से पहले ही काम निपटा ले। जब तक उसका काम निपटा नहीं वो टेंशन में ही रहेगा। जहाँ तक आपकी ये तमन्ना होगी कि उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स हो, यानी हाथ से सभी काम कर सके, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहेगा। जहाँ तक अगर भाई तुला राशि में शनि हो तो जो जातक के संबंध है आसपास के लोगों के साथ, जल्दी से किसी को धोखा नहीं देगा। लोग धोखा दे जाए लेकिन ये धोखा नहीं देगा। ये कोशिश करेगा कि मैं फेयर रहूं, मैं आइडियल रहूं। किसी ने गलत काम किया मैं नहीं करूंगा, और इसीलिए कई बार इतने गुण होते हुए भी थोड़ी कम तरक्की करता है। लाइफ को संतुलन में रखता है, संतुलन में रखने की कोशिश करता है, इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांत रहना, इस तरह का स्वभाव होता है। लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती कोई इसके गले पड़े फिर बुद्धि बहुत होती है कि कैसे उसका जड़ से नाश करना है। जातक की जो सोचने का ढंग होता है वो केयरिंग होता है कि मेरे कारण किसी को दुख ना हो, और इसमें से पॉजिटिव रेडिएशन निकलती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती हैं। यानी इसके पास बैठकर लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तुला राशि का शनि विराजमान हो तो लोगों को बहुत अच्छी सलाह देता है। कोई दुश्मन भी इससे कोई सलाह लेने आ जाए उसको भी अच्छी सलाह देगा, और एक बैलेंस बनाएगा अनुशासन में और लग्जरी लाइफ में। ना अधिक पैसा खर्चेगा और ना ही बहुत अधिक अनुशासित होगा। एक बैलेंस बनाएगा स्थिति के अनुसार। जहां अनुशासन की आवश्यकता है वहां अनुशासन में, जहां दिखावे की आवश्यकता है वहां दिखावा करेगा। पॉलिटिक्स में बहुत कामयाब होता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, विरोधियों का काम सबसे पहले करता है। एक आइडियल व्यक्ति होता है, एक पायस आत्मा, अच्छी आत्मा होती है, सभी इसको पसंद करते हैं। और जातक का अगर प्रेम संबंध हो तो उसमें इसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि किसी को दुखी तो कर नहीं सकता। प्रेम संबंध में कभी प्रेमी दुखी हो जाता है, कभी प्रेमिका नाराज हो जाती है, तो ये बातें ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तुला का शनि हो, प्रेम संबंधों से दूर रहना चाहिए। और जातक डिप्लोमेट होता है, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए कूटनीति अपनाता है। अपना नुकसान हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। किंग मेकर होता है, स्ट्रैटेजी ऐसी कि जिसके साथ हो उसके बल्ले बल्ले उसकी तरक्की पक्की होती है। जातक में जो गुण होते हैं यूनिक होते हैं, जो किसी किसी में हो। जैसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, बड़े बड़े जो सीएम है, पीएम है, उनकी कुंडली में उच्च का शनि ये देखा गया है। जातक समाज में नेम एंड फेम प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है और काफी हद तक प्राप्त कर भी लेता है, क्योंकि विरोधियों का काम पहले करता है और विरोधी इसका साथ देते हैं। इसके अलावा जीवन में इसके कुछ असूल होते हैं।
अपने असूलों पर चलता है, जैसे पराई स्त्री को गलत नजर से ना देखना, बड़ों की इज्जत करनी, बच्चों से प्यार करना, इस तरह के असूल होते हैं। जहाँ तक अपनी इज्जत को प्रायोरिटी देता है, पैसा दूसरे नंबर पर होता है और समाज में बहुत अच्छी रेपुटेशन, यानी जातक का नाम लोग बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से लेते हैं और किसी से बात करेगा विनम्रता से करेगा, बहुत अच्छे ढंग से करेगा। कोई दुश्मन भी हेल्प के लिए आ जाए उसकी भी हेल्प करेगा, यानी स्वर्ग से आए हैं स्वर्ग से जाएंगे। वृश्चिक राशि का शनि, मंगल की राशि का शनि, ये क्या करता है? ये जातक को कभी तो बहुत इमोशनल बना देता है, कभी बहुत प्रिंसिपल वाला बना देता है, आइडियल बना देता है, तो एक कश्मकश चीज देता है लाइफ में, डिसिप्लिन देता है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक चेंज होने की कोशिश करता है कि इस मृत्यु लोक से किसी दूसरे लोक में चला जाऊं, क्योंकि आसपास के लोग उसे इतने पसंद नहीं आते। इसके अलावा बदला लेने की भावना बहुत तीव्र होती है उसमें, कि किसी ने उसका बुरा कर दिया, जब तक उसका बुरा नहीं करता उसको चैन नहीं आती। जातक में इतनी ऊर्जा होती है, कब कहां क्या कैसे कर दे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जातक खुद नहीं अंदाजा लगा सकता कि मैं कब दुस्साहस कर दूं, तो थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। जातक का जो गोल है, कितना भी समय लगे उसको प्राप्त कर कर छोड़ता है। और जातक के जीवन में जो सबसे डार्क पॉइंट होता है वो ये होता है कि साहस की कई बार कमी में आ जाती है जीवन में, क्योंकि शनि एक लिमिट लगा देता है जिसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। कोई फोबिया, कोई डर बैठ जाता है कुछ समय के लिए जीवन में। और वृश्चिक राशि का शनि हो, जातक अपनी फीलिंग दूसरों के सामने बहुत अच्छे ढंग से रखता है और दूसरे उसकी फीलिंग को समझते हैं और उसकी मदद करते हैं और इसी कारण उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जातक की नेचर जो उसके प्रिय होते हैं, परिवार के सदस्य हो गए, मित्र हो गए, उनके लिए बहुत केयरिंग होती है, दूसरों के लिए नहीं होगी, सिर्फ जिनके साथ उसके संबंध है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि जातक सीक्रेटिव होता है, कोई बात किसी को नहीं बताएगा और अपना फ्रेंड बनाने के समय किसी को 10-20 बार सोचेगा कि ये मेरा दोस्त बनने के काबिल है या नहीं है। और इसके दिमाग में कोई काम आ जाए कि ये काम करना है, तो कोई भी तरीका अपनाए, बाय हुक बाय क्रुक, वो काम कर कर छोड़ेगा, चैन से नहीं बैठेगा जब तक काम नहीं करेगा। कई बार इसको अकेले बैठना पसंद होता है, तो भाई जब अकेले बैठे तो थोड़ा ध्यान कर ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। कैरियर तभी अच्छा होगा जब आप मेहनत करोगे, जब तक मेहनत करते रहोगे तरक्की करते रहोगे। और जो आपके दिमाग में डर है, कैसा भी डर है, जब तक उसको निकालोगे नहीं अपने दिमाग से, तब तक भाई आप कामयाब नहीं होगे। कैंकर करना है आपने, जीतनी है दुनिया, डर के साथ नहीं जीत पाओगे, डर का मुकाबला करना पड़ेगा आपको।
अगर भाई आपका धनु राशि में, गुरु की राशि में शनि आ जाए तो इसका बहुत इफेक्ट होता है। जहाँ तक अपनी नॉलेज जो उसमें गुण है, हमेशा उसको बढ़ाने के चक्कर में रहता है कि मैं ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, ये डिग्री भी हासिल कर लूं, वो भी हासिल कर लूं, चाहे वो काम आए या ना आए। इसके अलावा जहाँ तक कहता है कि जी सच बोलना है और सभी काम बिल्कुल सही करूंगा मैं तो कई बार इसका नुकसान हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार चेंज होना सीखिए और जो आप काम करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। अपने एक्शन में आपको पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए और ये नहीं कि मेरे ये असूल है, मैं गलत काम बिल्कुल करूंगा ही नहीं। तो भाई अगर आप गलत काम नहीं करोगे तो वो गलत काम कोई दूसरा कर लेगा, लेकिन नुकसान आपका होगा। अगली बात ये है कि जब आप ट्रैवल करते हो, यात्रा करते हो, तो पूरी प्लानिंग से कीजिए। हो सके तो पहले लिस्ट बना लें कि मुझे ये सामान की आवश्यकता है। कोई मेडिसिन वगैरह नहीं भूलनी। जो डायबिटीज के पेशेंट है, कोई लंबी यात्रा पर जाना हो तो पहले अपना इंश्योरेंस करवाएं, उसके बाद लंबी यात्रा पर आपको जाना होगा। और धनु का शनि जब विराजमान हो जाता है तो जहाँ तक दूसरों के सामने ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे तो जो मोरल हैं बहुत ऊंचे हैं, मेरे प्रिंसिपल बहुत ऊंचे हैं, तो बाद में लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। किसी के सामने अगर आप के मोरल अच्छे हैं, आपका करैक्टर अच्छा है, तो भाई ढोल पीटने से क्या लाभ होगा? किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदार हैं, आप में दूसरों की मदद करने की आदत है, तो जब सूर्य उगता है सुबह तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं उगाया हूं, अपने आप पता चल जाएगा। दूसरी जाति के लोगों से आपको अधिक लाभ होगा, दूसरे कल्चर के लोगों से आपको अधिक लाभ होगा। सिर्फ आप में एक कमी है कि दूसरों को अंडरस्टैंड बहुत लेट करते हो। अंडरस्टैंड जल्दी कीजिए और सहन शक्ति थोड़ी बढ़ाइए, ताकि कहीं पर भी जाना पड़े, किसी भी कल्चर में जाना पड़े, आप वहां पर इजीली एडजस्ट कर सको और वहां पर आपको बहुत लाभ होगा। कई बार जीवन में धैर्य खो देते हो कि मेरे बस का नहीं है, दिल छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना भाई। हमेशा धैर्य और जैसे गधा लगा रहता है ना काम करने के लिए, उससे सीखना है कि लगातार काम करना है धैर्य के साथ। बड़े से बड़ा गोल आपको प्राप्त होगा, समाज में इज्जत मान बहुत बढ़ेगा और कितनी भी मुश्किलें आए आप सभी का मुकाबला करने में कामयाब हो जाओगे। और कोशिश कीजिए कि जो आपके फर्ज हैं पहले उनको पूरा करें। कोई अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य क्षेत्र में किसी ने दे दी, आप भागते हो कि मुझे तो फ्रीडम चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको पूरा करना है, चाहे आप कैसे भी करो। आप में गुण है पूरा करने के, अब आपने देखना है कि उसको कैसे पूरा करना है। इसके अलावा जो भी आपका जीवन में एम है, जो प्राप्त करना चाहते हो, जी जान से प्राप्त कीजिए, करेज के साथ। और जो आपके वैल्यूज हैं
जो आप में गुण है उन पर भरोसा रखिए और अपने सोचने का ढंग थोड़ा बड़ा बनाइए और डिसिप्लिन में रहें। वो सभी काम डिसिप्लिन में करने हैं आपने। और किसी ने कोई बात कह दी कि जी हमारे घर में तो ऐसा होता है, उसको क्रिटिकल वे से सोचिए कि ऐसा हो सकता है, अगर मैं ऐसा करूं मुझे लाभ होगा, उसके बाद उसकी बात को आपने मानना है। एक गुण आप में बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे टीचर हो, मेंटोर बहुत अच्छे हो आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो आपसे कुछ सीखना चाहता है उसको सिखाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो आपसे सलाह मांगता है उसको सलाह देते हो। और इसी कारण समाज में आपका एक बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत मान सम्मान है। दूसरों को कुछ मिल जाए, उनका लाभ हो जाए, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप एडवेंचर के चक्कर में कम पड़ना, जो आराम से एडवेंचर कर सको वही एडवेंचर करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि जातक पंगा तो ले लेता है जिस काम में जिसको, और बाद में फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार सीरियस इंजरीज भी होती देखी गई हैं। अब बात करते हैं मकर राशि में शनि। मकर राशि शनि की अपनी राशि है, सब राशि है। तो मकर राशि में जब शनि विराजमान हो जाता है तो मल्टीपल इफेक्ट डालता है जातक पर। जातक लगन के साथ काम करता है, पूरे हार्ड वर्क के साथ काम करेगा और दूसरों को भी समझाएगा कि भाई मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होगा। और जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए उसको पूरी कर कर छोड़ेगा। खाना बाद में खाएगा जब तक काम नहीं पूरा होता। और जो उसका देखने का ढंग होगा वो लॉन्ग टर्म गोल पर होगा। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, इसी तरह उसका सोचने का ढंग, लंबी सोच होगी उसकी कि अगर आज ये काम ऐसे करूं तो 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। जातक के परिवार में जो ट्रेडिशन चल रहा है, जातक उसकी कदर करता है और चाहता है कि आगे भी चले, उसके बच्चे भी चलाएं। ये उसकी कोशिश रहती है और बहुत खुश होता है कि हमारे बाप दादा परदादा उन्होंने कितनी शानो शौकत से अपना जीवन जिया और कितने अच्छे ट्रेडिशन है हमारी फैमिली के। और जो जातक की अथॉरिटी होती है, जो बॉस हो गए, चाहे राजनीति में है, नौकरी में है, उनकी पूरी इज्जत करता है, मान सम्मान करता है, डेडिकेशन के साथ काम करता है और बहुत तरक्की करता है। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। जिसके साथ अन्याय हो रहा हो उसका साथ देता है, तो इसलिए समाज में पॉपुलर हो जाता है। और इसी पॉपुलैरिटी के कारण जिस पार्टी का लीडर होता है तो भाई अपने आप को अकाउंटेबल महसूस करता है कि मैं जिम्मेदार हूं, अगर इस पार्टी का नुकसान हुआ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी बात इसकी टाइम मैनेजमेंट, समय कैसे मैनेज करना है, थोड़े समय में कई काम कर लेता है, 4 काम इकट्ठे करने की क्षमता होती है। समय की मैनेजमेंट बहुत अच्छी करता है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकल होती है, इमोशंस नहीं होते और डे ड्रीमर नहीं होता कि हवाई किले बनाए। प्रैक्टिकली काम सोचता है और प्रैक्टिकली काम करता है।
इसके अलावा परिवार में, पड़ोस में, कार्य क्षेत्र में, आसपास जो लोग बड़े लेवल के हैं सभी की इज्जत करता है और उनसे लाभ भी बहुत प्राप्त करता है। अहंकार नहीं होता इसमें, इतना झुकना में इसको अब शर्म महसूस नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। हमारा ट्रेडिशन है बुजुर्गों के सामने झुकना, तो ये बहुत अच्छा गुण है। इसके अलावा जो इसकी रेपुटेशन है वो समाज में बहुत अच्छी होती है। अच्छी रेपुटेशन के कारण ये बहुत तरक्की करता है और लंबे समय तक अच्छी रेपुटेशन जातक की बनी रहती है। लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग है कई बार उसमें ऑब्स्टेकल आ जाते हैं तो फिर रीप्लान करता है शॉर्ट टर्म के लिए। जब शॉर्ट टर्म में कामयाब हो जाता है फिर लॉन्ग टर्म की प्लान करता है। ये चैलेंज आते हैं इसकी लाइफ में, तो थोड़ा अधिक लॉन्ग समय की प्लानिंग ना बनाएं तो अच्छा है। इसके अलावा जो इसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है या जो आसपास के लोग चाहते हैं कि हमारे लिए ये काम करे, इसकी ये ड्यूटी है, तो पूरी तन मन से करेगा और जो किसी से कमिटमेंट कर ली वो पूरी करेगा, जान जाए पर बचन ना जाए। प्रोफेशनल लाइफ इस तरह की रखेगा कि सभी का भला हो, ये नहीं कि शातिरपुना, पार्टीबाजी, ग्रुपिज्म, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही मैच्योर्ड पर्सनालिटी होगी जिसका शनि मकर राशि में हो। अगर भाई शनि कुंभ राशि में विराजमान हो जाए, शनि कुंभ राशि में हो तो कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो जातक का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि सोशली जितने भी लोगों के साथ उसकी मित्रता है उसका उनमें बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है, चाहे कम हो मित्र चाहे अधिक हो, और उसमें एक पोटेंशियल होती है कि सभी को सेटिस्फाई कर सके। जातक में यूनिक गुण होते हैं सॉरी, जो किसी किसी में हो और उन्हीं के कारण वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जो उसका सोचने का ढंग होता है वो ऐसा होता है कि सभी का भला हो, किसी का बुरा ना हो, यानी कि लोक भलाई का काम करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में बहुत उसको मजा आता है, इसलिए समाज में भी उसकी एक बहुत अच्छी इज्जत होती है। जो सोचने का ढंग होता है वो ऐसा होता है कि मैं कोई नया काम करूं, अच्छा काम करूं ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आइडियाज अपने कार्य क्षेत्र में यूज करने की ये कोशिश करता है और जो कन्वेंशनल वे नहीं है, जैसे पहले समय में हम कैलकुलेशन हाथ से करते थे, फिर कंप्यूटर कैलकुलेटर आ गया, अब कंप्यूटर आ गया, तो ये कंप्यूटर का यूज अधिक से अधिक करेगा। इसके अलावा अगर किसी के साथ अन्याय होता हो तो कितना ही नुकसान हो जाए
उसके साथ खड़ा होगा। जब तक उसको उसका हक नहीं मिलता उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो उसकी बहुत दुआएं लगेंगी और वो दुआएं जन्मों जन्मों तक जातक के काम आएगी। जातक की जो सोच है वो फ्यूचर के लिए अधिक होती है और कई बार लंबी सोच हो जाती है। लंबी सोच के कारण जातक के जो काम करने का ढंग और तरीका है, पैसे इकट्ठे करने का ढंग और तरीका है, वो उसके परिवार के लोगों को भी भाई समझ नहीं आता। और जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, जो उनमें कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। कई बार बहसबाजी भी हो जाती है परिवार के लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, लेकिन फिर भी उनका कहा तो मान लेता है, लेकिन दिमाग में सोचता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। जिनकी कुंभ राशि है बहुत अच्छा होता है इंटेलिजेंस का लेवल, क्योंकि शनि है, शनि की अपनी राशि है, बहुत एक्सपीरियंस है। और जहां जिस टेक्नोलॉजी का यूज करना हो जातक वो टेक्नोलॉजी यूज करेगा और उसकी सहायता से जो भी इसका कार्य क्षेत्र है उसमें सफलता प्राप्त करेगा। कई बार तो टेक्नोलॉजी को यूज करने का ढंग ही बदल देता है। लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा पॉसिबल है। जैसे अब पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो प्रचार करते हैं वो भाई मोबाइल फोन के थ्रू कॉल आती है और जो एमपी एमएलए के लिए खड़ा होता है अपनी बात रखता है। तो इस तरह की इनोवेशंस कुंभ का शनि करवाता है। अब आ गया आपकी मीन राशि। मीन राशि में शनि विराजमान हो, गुरु के घर में शनि आ गया तो जातक में फीलिंग बहुत होती है और इमोशंस बहुत होती हैं, लेकिन जितनी होती हैं वो तो ठीक है, शो उससे अधिक कई बार कर देता है। तो लोग समझ जाते हैं तो भाई शो नहीं करनी। आप में इमोशंस हैं, किसी का अच्छा कर रहे हो, सीक्रेट होकर करो तो आपका इज्जत मान बहुत बढ़ेगा। आप आसपास के लोगों की हेल्प करते हो, गरीब की हेल्प करते हो। मैं ये कहूँगा कि अगर किसी गरीब की मृत्यु हो जाए तो भाई उसकी पूरी मदद करनी है, उसके परिवार को पूरा सहारा देना है। और जो आप में स्पिरिचुअल गुण है, धार्मिक गुण है, उसको वाइब्रेट नहीं होने देना। क्योंकि मीन राशि का चिन्ह है दो मछलियां और दोनों का मुख अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जो आपके धार्मिक मामले हैं उनको परिस्थिति के अनुसार चेंज नहीं करना कि एक काम आपका भगवान ने नहीं किया तो किसी दूसरे देवी देवता के पीछे, ऐसा नहीं करना। भगवान एक है, जिसके लड़ आप लगे हुए हो उसी के लड़ लगे रहो। जो आपके लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उनको सेट करने में प्रॉब्लम आती है, सेट नहीं कर पाते आप, क्योंकि सोचते बहुत हो कि अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अपना जीवन खुलकर जिए, कोई लिमिट सेट करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप लिमिट से बाहर होगे तो गुप्त शक्तियां खुद आकर आपको बता देंगी कि भाई अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। आपको संकेत मिल जाएगा,
चाहे सपने में मिले या कैसे भी मिले। इसके अलावा आपको यूनिवर्स की सपोर्ट, नेचर की सपोर्ट मिलेगी। बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह जाएगा, बड़ी बदनामी होते होते बच जाएगी। और मैं आज ये कहना चाहूंगा कि जीवन में प्रमोशंस कम लें। जितनी बड़ी पोजीशन पर आप पहुंच जाओगे, आप टैकल नहीं कर पाओगे जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, क्योंकि आप दुश्मन को मित्र समझोगे और मित्र को दुश्मन समझोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। और कई बार आप बहुत जल्दी अपना दिल छोड़ देते हो और सरेंडर कर देते हो कि मेरे बस का नहीं है ये काम। क्यों भाई, आपके बस का क्यों नहीं? किस चीज की कमी है? आप एक बार काम शुरू कीजिए, अगर ईश्वर ने ना पूरा करवाया तो मुझे कमेंट कर कर बताना कि आज तक आपने कोई भी काम शुरू किया हो, ईश्वर ने खुद आकर मदद नहीं की, तो मुझे कमेंट में बताना। इसके अलावा आप का जो पार्टनर है वो अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमी भाई आप में ही होती है। उन कमियों को ढूंढिए और उनको दूर कीजिए। मित्रों का सर्कल अच्छा होता है, मित्र भी आपकी मदद करते हैं। मित्रों की मदद से आप जीवन में बहुत तरक्की करते हो। कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार तो सीक्रेट मदद कर देते हैं, आपको कई सालों बाद मालूम होता है कि इसने मेरी मदद की थी। मनी को कैसे मैनेज करना है? देखिए, धन कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको मैनेज करना, उसको संभाल कर रखना मुश्किल है। तो धन को कैसे मैनेज करना है, ये आपको सीखना होगा। चाहे किसी एक्सपर्ट से सीखिए, चाहे सोशल मीडिया से सीखिए, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। और जब आपकी उम्र 60 साल के करीब हो जाएगी, जब 55 से ऊपर हो जाएगी, तो भाई इस दुनिया से आपको ये लगेगा कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो दुनिया छोड़ने की कोशिश करोगे, ईश्वर की ओर जाने की कोशिश करोगे, अच्छे काम करने की कोशिश करोगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब भी अच्छे काम करो, पूरा सीक्रेट होकर करना है, नहीं तो आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग आपको अच्छा काम नहीं करने देंगे। उनको लगेगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन पैसों पर, जिन प्रॉपर्टी पर हमारा हक है, वो दूसरों पर लुटा रहे हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये अपना अगला जन्म सुधार रहे हैं, अपनी इनकी गति अच्छी हो वो कर रहे हैं। क्योंकि कल युग है, जब बुजुर्ग जीवित होता है तब तो उसको कोई पूछता नहीं, और मौत के बाद हजारों में बंदे इकट्ठे करते हैं, मुख में देसी घी डालते हैं। जब जीवित था तब तो भाई सूखी रोटी देते थे। तो फिर पितर दोष तो आना ही है कुंडली में। फिर पूछती हैं कि जी पितर दोष का क्या उपाय? मैंने कहा पितर कहाँ है, ये किसी को मालूम नहीं है पितर कहाँ है। तो जीते जी बुजुर्गों की जितनी सेवा कर लो उतना ही अच्छा है। बाकी तो भाई सभी समस्याओं का हल होता है, तो पितर दोष का भी शास्त्रों ने हल निकाला हुआ है, वो हल है। कोशिश है करो प्रॉब्लम ही ना आए, ताकि उसको सॉल्व करना पड़े। अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, जिसकी मृत्यु होने वाली है उसकी सेवा कीजिए,
दवाइयों का दान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मीन का शनि संतुष्टि तो कम देगा, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे काम करोगे तो हो सकता है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये आपका आखिरी जन्म हो। और इसके संकेत भी आपको मिलेंगे 55-60 साल की जब आपकी उम्र हो जाएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, प्रत्येक राशि में शनि से अच्छा फल हम कैसे लें। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।